ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलीय्यिल अज़ीम। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। आप तमामी हज़रात को सबसे पहले आज के जश्न जनाब सरकार अबू तालिब अलैहिस्सलाम और आज की तारीख़ मुनासबत है जनाब फ़ातिमा मासूम क़ुम सलामुल्लाह अलैहा से, लिहाजा मैं मुबारकबाद पेश करता हूँ आप तमामी हज़रात की बारगाह में और शुक्रिया अदा करता हूँ मोहतरम जनाब सैयद रज़ा अली नक़वी और बानी जश्न मोहतरम जनाब सैयद इक़बाल रिज़वी साहब। बेशक ये जश्न जो आज लाइव हो रहा है, कई मरतबा ऐसा मौका मिला है कि इस जश्न को रूबरू आप तमामी हज़रात की समाअतों के हवाले करने का मौका मिला है, लेकिन ये ज़िक्र अहले बैत है, बेशक हमेशा हुआ है, होगा और ता क़यामत होता रहेगा। सबसे पहले आप तमामी हज़रात जो भी देख रहे हैं या जो भी नाज़रीन हैं, उनसे गुजारिश करता हूँ कि जहाँ भी आप हैं एक बुलंद तरीन सलवात के ज़रिए इस जश्न के वारिस हकीकी इमाम असर अलैहिस्सलाम की बारगाह में मुबारकबाद पेश करें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व आले मुहम्मद। दो तीन जुमले जनाब मासूम क़ुम के हवाले से कि जनाब मासूम क़ुम इमाम मूसा काज़िम अलैहिस्सलाम की दुख्तर और इमाम रज़ा अलैहिस्सलाम की बहन, ये वो बीबी हैं कि तारीख़ में तीन बीबियां हैं जो अपने भाइयों के लिए हिजरत की हैं। पहली बीवी जनाब हज़रत मूसा की बहन उम्मे कुलसूम के जब हुक्म परवरदिगार से जनाब मूसा को दरिया नील में डाला गया और माँ बेचैन हो गई तो बहन पीछे पीछे फ़िरौन के दरबार तक आई थी। तो उस मूसा की बहन का नाम है जो हिजरत की थी अपने भाई के लिए, उसका नाम है उम्मे कुलसूम तारीख़ में। दूसरी बहन जनाब ज़ैनब उलिया मुकाम शरीकतुल हुसैन सानिया ज़हरा जनाब ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा, जिसने अपने भाई के लिए मदीने से लेकर करबला तक, करबला का सफ़र, करबला से कूफा, कूफा से शाम, शाम से फिर करबला, करबला से मदीने का सफ़र किया। और तीसरी बहन है मासूम क़ुम की जिसकी विलादत की शब है, कल दिन आ जाएगा, कि जिसने अपने भाई इमाम रज़ा अलैहिस्सलाम के लिए हिजरत करके मदीना से क़ुम तक पहुंची थी। मासूम क़ुम के लिए कई अलक़ाब मासूम क़ुम के लिए हैं, लेकिन जो एक अहम अलक़ाब मासूम क़ुम का यह है कि जनाब मासूम क़ुम का अलक़ाबों में एक अलक़ाब है करीम अहले बैत। अब बेशक मासूम क़ुम के ज़ियारत के लिए यह है, जो हजरात जा चुके हैं क़ुम के मासूम क़ुम के ज़ियारत के लिए है कि जिसने भी, छठे माँ फरमाते हैं कि जिसने भी मासूम क़ुम के रोज़े की ज़ियारत की, परवरदिगार ने उस पर जन्नत वाजिब कर दी। मासूम क़ुम का एक छोटा सा वाक़या और उसके बाद इंशाअल्लाह हक़ीर के चंद शेर आपके हवाले कि मासूम क़ुम के हवाले के लिए है कि इमाम मूसा काज़िम अलैहिस्सलाम अपने किसी काम से सफ़र पर गए हुए हैं। इराक़ से कुछ लोग, कुछ शियान हैदर करार, इराक़ से कुछ शियान हैदर करार अपने सवालात के साथ मदीने तशरीफ़ लाए। जब आके मौला इमाम मूसा काज़िम अलैहिस्सलाम के दहलीज पर दस्तखत किया है तो दलकुलबाब करने के बाद कनीज़ निकली है। कनीज़ ने कहा क्या है? कहा कि हम इमाम की बारगाह में कुछ सवालात लेकर आए हैं।
कनीज ने कहा इमाम तो मौजूद नहीं है, इमाम सफर में। पूछने वाले ने, आने वाले ने सवाल किया, क्या कोई ऐसा है जो हमारे ये तमाम सवालातों का जवाब दे दे? कनीज ने कहा ठीक है, इमाम की बेटी से हम पूछ कर आते हैं। जब इमाम की बेटी जनाब मासूम कुम की बारगाह में कनीज आती है, कहा बीबी आपके बाबा के कुछ मानने वाले इराक से तशरीफ लाए हैं, चंद सवालात लेकर आए हैं और वो चाहते हैं कि इन सवालात का जवाब दे दे। मैंने कहा आपके बाबा सफर पर गए हैं। मासूम कुम ने कहा कि वो उनके सवालात लेकर आओ और उन्हें इंतजार करने के लिए कहो। सवालात लाए गए, कनीज ने सवालात लाए। इमाम मासूम कुम ने तमाम सवालों के जवाबात लिखकर कनीज के हवाले किया कि ले जाकर उन्हें दे दीजिए। कनीज ने सवालात के जवाब दिए। उन लोगों ने सवालातों के जवाब को देखकर मुतमईन हुए। मुतमईन होकर खुदा हाफिज कर इराक की जानिब रवाना हो गए, क्योंकि उन्होंने शुरू ही कहा था कि हमारे पास इतना वक्त नहीं है कि हम इंतजार करें। जब ये रास्ते में पहुंचे तो देखे कहां से कि इमाम मूसा काज़िम अलैहिस्सलाम अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद तशरीफ ला रहे हैं। इमाम से कहा कि हम आपके घर गए थे, कुछ आपके से मिलने गए थे, कुछ सवालात लेकर गए थे, तो आपकी बेटी ने उन सवालातों के जवाब दे दिए हैं। हम मुतमईन होकर हम इराक जा रहे हैं। इमाम ने कहा लाओ, मेरी बेटी ने तुम्हारे सवालों का क्या जवाब दिया, हम देखना चाहते हैं। जब इमाम की बारगाह में वो सवालात के जो कागज पेश किए गए, तो इमाम ने सवालों को देखा, जवाब को देखा और उन दिए हुए सवालों को मैंने तहरीर हजरत मासूम कुम, हजरत फातिमा मासूम कुम सलामुल्लाह अलैहा की तहरीर को इमाम ने चूमा है और कहा है कि तुझ पर तेरा बाबा कुर्बान जाए, तुझ पर तेरा बाबा कुर्बान जाए, तुझ पर तेरा बाबा कुर्बान जाए। ये वो बीवी मासूम कुम है सलामुल्लाह अलैहा, जिनकी बड़ी अजमतें हैं, जिनके रोज़े की ज़ियारत करना, उलमा से मैंने सुना, उलमा ने लिखा है कि जिनके रोज़े की ज़ियारत करना, जिनके रोज़े की ज़ियारत करना, उलमा ने लिखा है कि जिनके रोज़े की ज़ियारत करना हज़रत फातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा के कब्र की ज़ियारत करने का सवाब है। उलमा ने लिखा भी है कि दुनिया में कई ऐसी शख्सियतें, चार ऐसी शख्सियतें गुजरी हैं, चार ऐसी शख्सियतें गुजरी हैं जो चहारदा मासूमीन को छोड़कर, चहारदा मासूमीन को छोड़कर चार ऐसी शख्सियतें गुजरी हैं कि जिनकी अजमत की बुलंदी कोई बयान नहीं कर सकता। तो पहले ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा कहते हैं, चहारदा मासूमीन सलक, जो शहीद हुसैन जनाब ज़निया में उलिया मुकाम और बहुत से अलकाम है बीवी के। और दूसरा तारीख में दूसरी शख्सियत लिखा गया है, चहारदा मासूमीन के अलावा अजमतों के मालिक जो हैं वो हैं हमारे बाबुल हवाइज हजरत अब्बास अलमदार अलैहिस्सलाम। तीसरी शख्सियत जो उलमा ने लिखी है वो है जनाब अली अकबर अलैहिस्सलाम, और ये बानी जश्न हमारे जनाब इकबाल रिजवी साहब। से पहले इस हकीर को उसी जश्न के लिए बांग्लादेश बुलाया था और मुसलसल उसके बाद जाना हो रहा है, और इंशाल्लाह जब तक हयात रहेगी मेरा वादा है कि जाके मोमिन की खिदमत करता रहूंगा। तो जनाब तीसरी शख्सियत है जनाब अली अकबर अलैहिस्सलाम की। अली अकबर अलैहिस्सलाम के लिए एक वाक़या है कि एक इंसान आया, कहा मैंने रसूल खुदा को ख्वाब में देखा है, और रसूल खुदा को ख्वाब में देखने के बाद हम ईमान लाने के लिए आपके पास तशरीफ आए। कहा मेरा नवासा हुसैन है। तो इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने कहा कि अगर क्या तुम रसूल खुदा को देखोगे तो पहचान जाओगे? कहा मैंने ख्वाब में बिल्कुल देखा, उनकी आंखों को देखा, उनके लबों को देखा, उनकी पेशानी को देखा, उनके चेहरे को देखा, उनके बालों को, उनके रुखसारों को देखा, उनके गेसुओं को देखा है। कहा जनाब अली अकबर को लाया गया, जनाब अली अकबर को लाया गया। जनाब अली अकबर के चेहरे से जैसे ही निकाब हटाया गया वो गश आ गया, बिल्कुल मैंने ख्वाब में इसी को देखा, इन्हीं को देखा। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। और चौथी शख्सियत जो है वो शख्सियत है जनाब
मासूम कुम सलामुल्लाह अलैहा, बहुत अजमतों की मालिक हबीब। लिहाजा जनाब मासूम कुम के हवाले से मैं यहाँ से शुरू करता हूँ कि होंठों पे मेरे ऐ खुदा हक बात अता कर, मीसम के गुलामों से ही खिदमात अता कर, जिसमें हो फ़कत आले मोहम्मद का कसीदा, जिसमें हो फ़कत आले मोहम्मद का कसीदा, आंखों को मेरे बस वही दुनियात अता कर, जिसमें हो फ़कत आले मोहम्मद का कसीदा, आंखों को मेरे बस वही दुनियात अता कर, दुश्मन से करूं तीरे तकल्लुम से मैं हमला, दुश्मन पे करूं तीरे तकल्लुम से मैं हमला, बेशीर के सदक़े में वो जज्बात अता कर, दुश्मन पे करूं तीरे तकल्लुम से मैं हमला, दुश्मन पे करूं तीरे तकल्लुम से मैं हमला, बेशीर के सदक़े में वो जज्बात अता कर। जितने नाज़रीन देख रहे हैं, अतहर साहब माशाल्लाह, आपको भी माशाल्लाह इंशाल्लाह, और मैं तौक़ीर फरहान साहब आपका भी शुक्रिया, जनाब शुजा उतरौलवी साहब भाई हमारे छोटे भाई बेहतरीन शायर जो कुछ देर के बाद इंशाल्लाह वो भी आपके रूबरू होंगे, शुजा उतरौलवी साहब, शबरोज़ कानपुरी साहब, फरहान बनारसी साहब, ये शोरा इंशाल्लाह, और जनाब मोहतरम जनाब तरन्नुम का बेताज बादशाह मोहतरम जनाब सलीम बलरामपुरी साहब, ये सभी हज़रात इस फ़कीर के बाद इंशाल्लाह आपके रूबरू होंगे। तो इसके बाद मैं जो लोग बात करें, जो देख रहे हैं, जो नाज़रीन मैं कहूँगा, इसके बाद हाथों को उठा लीजिएगा। आज की तारीख के मुनासबत से मैं एक दुआ करने जा रहा हूँ, और शेर में आखिरी शेर में दुआ का इस्तेमाल है, दुआ करने जा रहा हूँ। आप आमीन ज़रूर कहिएगा, जहाँ भी आमीन कहिएगा। ये होंठों पे मेरे खुदा हक बात अता कर, मीसम के गुलामों से ही खिदमात अता कर, जिसमें हो फ़कत आले मोहम्मद का कसीदा, आंखों को मेरे बस वही दुनियात अता कर, जिसमें हो फ़कत आले मोहम्मद का कसीदा, आंखों को मेरे बस वही दुनियात अता कर, दुश्मन पे करूं तीर तकल्लुम से हमला, बेशीर के सदक़े में वो जज्बात, बेशीर के सदक़े में वो जज्बात अता कर। ऐ शाह खुरासान, शाह खुरासान आप सब जानते हैं इमाम रज़ा अलैहिस्सलाम को कहते हैं, और कहा जाता है कि इमाम रज़ा अलैहिस्सलाम से उनकी बहन का वास्ता देकर दुआ मांगिए तो इंशाल्लाह दुआ फौरन मौला कबूल करते हैं, मुस्तजाब होती है। कि दुश्मन पे करूं तीर तकल्लुम से हमला, दुश्मन पे करूं तीर तकल्लुम से हमला, बेशीर के सदक़े में वो जज्बात अता कर। ऐ शाह, हाथों को उठा लीजिए, आमीन जरूर कहिएगा जहां भी हैं। ऐ शाह खुरासान, ऐ शाह खुरासान, इमाम रज़ा गरीबुल क़ुरबा, ऐ शाह खुरासान, है झोली मेरी खाली। हालात को देख दुआ जरूर आमीन कहिएगा। ऐ शाह खुरासान, इमाम रज़ा गरीबुद दयार गरीबुल ग़ुरबा, ऐ शाह खुरासान, है झोली मेरी खाली, मासूम कुम की हमें खैरात। ऐ शाह खुरासान, ऐ शाह खुरासान, शाह खुरासान, ऐ शाह खुरासान, झोली मेरी खाली, मासूम कुम की हमें खैरात अता कर, मासूम खुम की हमें खैरात अता कर। ऐ शाह खुरासान, हालात ऐसे हैं, पूरी दुनिया परेशान है, अमन सुकून चाहिए। इमाम रज़ा आपकी बहन मासूम कुम का वास्ता पूरे दुनिया कर दीजिए। ये जो कोरोना की वबा है परवरदिगार, इनसे अपने मानने वालों को, वाले को, इनसे अपने हिफ्ज़ो अमान में रखें। दुनिया शाह खुरासान, फिर आमीन कह दीजिएगा। शाह खुरासान, है झोली मेरी खाली, मासूम कुम की हमें खैरात अता कर, मासूम कुम की हमें खैरात अता कर। हजरात बहुत बहुत शुक्रिया, आमीन। और तमाम हजरात जो देख रहे हैं उनका भी शुक्रिया बहुत बहुत। देखिए एक मतला और दो तीन शेर जो कि बिल्कुल ताज़ा हैं और शायद पसंद भी आएगा, और मुझसे एक फरमाइश की गई थी कि कुछ तरन्नुम में भी सुना दीजिएगा। तो तरन्नुम तो उतना बेहतर वही है इंशाल्लाह, तरन्नुम के बादशाह सब आने वाले हैं, कुछ देर के बाद लाइव होंगे इंशाल्लाह। लेकिन एक दो मतला एक मतला दो तीन शेर तरन्नुम में सुन लीजिए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद। बिल्कुल ताज़ा कलाम। इकबाल भाई आपका बहुत बहुत शुक्रिया जो आज ये आपने मौका दिया। रज़ा अली नकवी साहब लाइव रज़ादारी
आपको परवरदिगार आपके तौफीक़ात में इज़ाफ़ा फरमाए। देखेंगे कि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ये दुनिया है जहाँ पर ये अनोखे काम होते हैं, ये दुनिया है जहाँ पर ये अनोखे काम होते हैं। वो जिनका नाम होना चाहिए गुमनाम होते हैं, वो जिनका नाम होना चाहिए गुमनाम होते हैं। रेहान आज़मी साहब, बहुत बहुत आपका शुक्रिया, दुआ करते रहिए। मौला का जिक्र करता हूँ। ये दुनिया है जहाँ पर ये अनोखे काम होते हैं, वो जिनका नाम होना चाहिए गुमनाम होते हैं। और ये शेर बतौर खास देखेंगे, जो रहते हैं इलाके परचमे गाजी के साए में, जो रहते हैं इलाके परचमे गाजी के साए में, वहाँ पर हाद से बेशक बराए नाम होते हैं, वहाँ पर हाद से बराए नाम होते हैं। और ये विशेष जमाने की आवाज है, जो दुनिया देख ले इबरत की नजरों से वो दाना है, जो दुनिया देख ले इबरत की नजरों से वो दाना है, वही नादान है जो गाफिले अंजाम होते हैं, वही नादान है जो गाफिले अंजाम होते हैं। और बहुत से लोग दौलत लूटते हैं और बहुत से लोग दौलत लुटाते हैं। कसम खुदा की, हम साल भर इकट्ठा करते हैं और इमाम हुसैन के नाम पर मुहर्रम में लुटा देते हैं। बहुत से लोग लूटने वाले होते हैं, बहुत से लुटाने वाले। तो जो लुटाने वाले हैं वो क्या हैं और जो लूटने वाले क्या हैं, समाअत फरमाएं। अमीर अहले ईमान अपनी दौलत को लुटाते हैं। जो ईमान के अमीर हैं, अमीर अहले ईमान, अमीर अहले ईमान अपनी दौलत को लुटाते हैं। जो दौलत लूटते हैं वो अमीर शाम होते हैं। जो दौलत लूटते हैं वो अमीर शाम। फिर से समाप्त होना शेर, अमीर अहले ईमान, जो ईमान के अमीर हैं। अमीर अहले ईमान अपनी दौलत को लुटाते हैं। जो दौलत लूटते हैं वो फकीर शाम होते हैं।
जो दौलत लूटते हैं वो फकीरे शाम हो गए होते हैं। और भी शेर, अमल करते हैं सीरत पर फदक के गासिबों के जो, वही तो दीन और दुनिया में बहुत बदनाम होते हैं। वही तो दीन और दुनिया में बहुत बदनाम होते हैं। और आखिरी शेर से लेकर बतौर ख़ास बाबुल हवाइज हज़रत अब्बास रमदान इस्लाम के हवाले से शेर समाअत फरमाएं। बहुत खूब, मैंने जहाँ भी दरगाहें लगी हुई हैं, रोज़ाना लोग जाते हैं बाबुल हवाइज की बारगाह में। ये बाबुल हवाइज है, उनकी मुरादों को बांटता है। कुरान में आगे बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम तबारकल्लज़ी बियदिल मुल्क, बाबरकत है वो ज़ात जिसके हाथ में मुल्क का निज़ाम है। कायनात में देखिए, ऐ परवरदिगार हाथ रखता नहीं है लेकिन कायनात को बांट रहा है। कायनात में दो ऐसे शख्सियतें हैं जो हाथ रखती नहीं है लेकिन कायनात को बांट रही हैं। बस दोनों में फ़र्क ये है, एक अल्लाह है जो फर्श से बांट रहा है, एक मेरा बाबुल हवाइज है। एक अल्लाह है जो अर्श से बांट रहा है, एक मेरा बाबुल हवाइज है जो फर्श से बांट रहा है। वो भी हाथ रखता नहीं, ये भी हाथ रखना नहीं। बतौर खास देखेंगे कि दरे गाजी जहां पर है शफा खाने की सूरत में, दरे गाजी जहां पर है शफा खाने की सूरत में, वहां पर मोजज़े वल्लाह है सुबह हो शाम होते हैं। वहाँ पे मौजज़े वल्लाह है सुबह शाम होते हैं। शमीउल इस्लाम साहब, रेहान आज़मी साहब, इकबाल रिजवी साहब, फैयाज़ अली साहब, तौक़ीर फरहान साहब, आप तमाम ही हज़रात सलामत रहें। परवरदिगार आपको सभी को सलामत रखे। जहाँ भी शेन अहद कर उनको परवरदिगार अपनी जान माल इज़्ज़त आबरू की हिफाजत हमें रखे, उनको हिफाजत करें। और आखिर में मोहसिन इस्लाम जनाब हज़रत अबू तालिब अलैहिस्सलाम के हवाले से चंद शेर समाअत फरमाएँ। इसलिए मेरा वक्त भी हो रहा है और इंशाअल्लाह इसका बाद मैं फिर लाइव सुनता रहूँगा, इसलिए कि दूसरी महफिल है उसकी भी निज़ामत करनी है। और ये सिलसिला आले बैत इस्लाम की जूतियों का सदका मिला है कि इस हालत में भी, लॉकडाउन की हालत में भी, उसके बावजूद भी महफिलें हो रही हैं। और इंशाअल्लाह आप तमामी हज़रात भी दुआ करें कि खुलूस के साथ अहले बैत का जिक्र जब तक दुनिया में जब तक रहें अहले बैत का जिक्र करता हूँ। देखिए एक मतलब चंद शेर जनाब हज़रत अबू तालिब से बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद। आखिरी के चंद शेर जनाब हज़रत अबू तालिब से मतलब समात पाएँ कि किस कदर एक मिसरे पे बड़ी मेहनत करके मैंने कुछ शेर कहे हैं और इंशाअल्लाह उम्मीद है कि आप दुआ से नवाजिएगा कि किस कदर आला है मेयार अबू तालिब का, किस कदर आला है मेयार अबू तालिब का, किस कदर आला है मेयार अबू तालिब का, खुद अदब करते हैं सरकार अबू तालिब का। किस कदर आला है मेयार अबू तालिब का, किस कदर आला है मेयार अबू तालिब का, खुद अदब करते हैं सरकार अबू तालिब का। ये शेर बतौर ख़ास देखेंगे, जहाँ जहाँ जो नाज़रीन हज़रात बतौर ख़ास सुनेंगे कि जिसने इंसाफ के नज़रों से पढ़ी है तारीख़, जिसने इंसाफ के नज़रों से पढ़ी है तारीख़, वो मुसलमान है तरफदार अबू तालिब का। जिसने इंसाफ के नज़रों से पढ़ी है तारीख़, जिसने इंसाफ के नज़रों से पढ़ी है तारीख़, वो मुसलमान है तरफदार अबू तालिब का। और ये शेर चैलेंज के तौर पे है तमाम अहले बैत इस्लाम की जानिब से, अपनी जानिब से दुश्मनाने हज़रत अबू तालिब के दुश्मनों का एक चैलेंज है। बतौर ख़ास देखेंगे
कि मुफ्तियों याद न रख पाओगे अपना कलमा, बतौर खास कि मुफ्तियों याद न रख पाओगे अपना कलमा, मुफ्तियों याद न रख पाओगे अपना कलमा, कलमा सुन लोगे जो एक बार अबू तालिब का। मुफ्तियों याद न रख पाओगे अपना कलमा, मुफ्तियों याद न रख पाओगे अपना कलमा, कलमा सुन लोगे जो एक बार। इसलिए कि ये जनाब अबू तालिब की आगोश का सदका है कि उसने अपनी आगोश में दो को पाला, एक को पाल के कायनात का रसूल बना दिया, एक को पाल कर कायनात का इमाम बना दिया। जो कायनात का रसूल बना उसे मोहम्मद कहते हैं, जो इमाम बना उसे अली कहते हैं। कि मुफ्तियों याद ना कर पाओगे, कल्पना कर रखना पाओगे अपना कलमा, कन्ना सुन लोगे जो एक बार अबू तालिब का। आसमां हो के जमी जाओ किसी से पूछो, आसमां हो के जमीन जाओ किसी से पूछो, नाम मशहूर है सरकार अबू तालिब का। आसमां हो के जमीन जाओ किसी से पूछो, आसमां हो के जमीन जाओ किसी से पूछो, नाम मशहूर है सरकार अबू तालिब का। और निस्नाबूद हुए माविया सुफियान व यजीद। बतौर खास समाअत फरमाएंगे नाज़रीन हज़रात के निस्तो नाबूद हुए माविया सुफियान व यजीद, निस्तो नाबूद हुए माविया सुफियान व यजीद। आज भी सजता है दरबार अबू तालिब का। निस्तो नाबूद हुए माविया सुफियान व यजीद, निस्तो नाबूद हुए माविया सुफियान व यजीद। आज भी सजता है दरबार अबू तालिब का। कुछ नहीं चाहा रसालत की किफालत के अवस, कितना खुददार है किरदार अबू तालिब का। कुछ नहीं चाहा रसालत की किफालत के अवस, कितना खुददार है किरदार अबू तालिब का। और मशवरा देती हैं अजदाद की रूहें सुन लो, मशवरा देती हैं अजदाद की रूहें सुन लो तुम। बस आखिरी शेर समाअत फरमाए, बस आखिरी शेर। बीच में फ़ोन आ गया था, वो महफिल के लिए बुला रहे हैं कि पर्दे ये मशवरा देती हैं अजदाद की रूहें सुन लो, तुमसे संभलेगा नहीं वार अबू तालिब का। और आखिरी हुज्जत के हवाले से आखिरी शेर कि पर्दे गैब से आती है सजाए हुज्जत, पर्दे गैब से आती है सदाए हुज्जत। शादो आबाद है संसार अबू तालिब का, पर्दे गैब से आती है सदाए हुज्जत, पर्दे गैब से आती है सदाए हुज्जत, पर्दे गैब से आती है सदाए हुज्जत। इमाम क्या कह रहा है? वक्त इमाम क्या आवाज़ दे रहा है कि अबू तालिब का लाल पर्दे में है, आज अब भी पर्दे में है, अबू तालिब का लाल ही पर्दे में, किसी का लाल पर्दे में नहीं है, किसी की वजह से कायनात बची नहीं है, अबू तालिब के लाल के वजह से ही कायनात वजूद में है। कि पर्दे गैब से आती है सदाए हुज्जत। आज शादो आबाद है संसार अबू तालिब का, शादो आबाद है संसार अबू तालिब का। मैं इसी के साथ आप तमामी हजरात की बारगाह में दुआ करता हूँ और इसके बाद इजाज़त लेता हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया जनाब सैयद इकबाल रिजवी साहब और तमामी हजरात जो फैयाज़ भाई और फरहान अली बनारसी और शुजाउत रौलवी साहब, जितने लोग जो भी नाज़रीन जो देख रहे हैं, सबका बहुत बहुत शुक्रिया। और इसी के साथ अब इजाज़त दीजिए और इंशाअल्लाह इसके बाद ये महफिल ख़त्म नहीं हो रही बल्कि लाइव शुरू होती रही। इसके साथ फरहान बनारसी साहब हैं, शुजाउत रौलवी साहब हैं, शबरोज़ कानपुरी साहब है, तरन का बेताज बादशाह जनाब सलीम रामपुरी आपके रूबरू होने वाले हैं। दुआ में शामिल रखिएगा और इंशाअल्लाह इबादत करते रहिए। खुदा हाफिज़।